नमस्ते बच्चों। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन। अब वैक्सीन के बारे में तो आपने बहुत बार सुना होगा, कोविड के समय भी कोविड की वैक्सीन आपने बहुत बार सुना होगा। तो ये वैक्सीन जो है वो एक्चुअल में इसके अंदर क्या होता है, ये वैक्सीनेशन क्यों की जाती है, उसको जो है वो पहले समझेंगे, बाद में बुक में जो दिया है वो पढ़ेंगे। देखिए, हम मान के चलो कि हमारी एक बॉडी है, ठीक है, ये इंसान की बॉडी है, ठीक है। और होता क्या है, हमारे बॉडी में आपने देखा होगा कि एक इम्यून सिस्टम होती है, यानी रोग प्रतिकारक शक्ति। हम बोलते हैं ना कि ये खाने से हमारी इम्यून सिस्टम बढ़ती है, तो इसको खाना चाहिए, इम्यून सिस्टम बढ़ती है। तो एक्चुअल में होता क्या है, ये पूरा कहानी को समझो। देखिए, एक पैथोजन है। अब पैथोजन कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है। जो पैथोजन किसको बोलते हैं, जो आपको डिसीज दे सकता है। मान के चलो कि कोई बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर गया, कोई वायरस आपके बॉडी में गया और आपको कोई डिसीज हुआ, तो उसको क्या बोला जाएगा, पैथोजन बोला जाएगा, उस बैक्टीरिया को, उस वायरस को। एक पैथोजन है वो आपके बॉडी के अंदर गया। अब बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम है, हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, ये इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकती डायरेक्टली। पैथोजन को, कौन सा पैथोजन है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती कि क्या है भाई, ठीक है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि मान के चलो कि कोई चीज आ गई तो वो उसको डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं करती। तो आइडेंटिफाई क्या करती है, देखिए इस पॉइंट को जरूर नोट कर लेना कि इम्यून सिस्टम हो इस पैथोजन को डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं करती कि ये कोरोना का वायरस है या फिर डेंगू का है, बैक्टीरिया है या फिर किसका वायरस है या क्या है, वो डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं करती। इस पैथोजन के ऊपर एक प्रोटीन लगा होता है, इस पैथोजन के ऊपर एक प्रोटीन लगा होता है जिसको हम एंटीजेंस बोलते हैं। एंटीजेंस क्या है, एक प्रोटीन है जो इस पैथोजन के ऊपर जो है वो लगा होता है, ऐसे लगे होते हैं, ठीक है, एंटीजेंस, एक प्रोटीन। तो हमारी इम्यून सिस्टम जो है इस एंटीजन को जो है वो आइडेंटिफाई करती है कि ये कौन सा एंटीजन है। और जब ये, और हर पैथोजन का एंटीजन जो है वो अलग अलग होता है, यानी एक जैसा नहीं होता। डेंगू का जो पैथोजन है उसका एंटीजन अलग होगा, कोरोना वायरस का एंटीजन अलग होगा, कोई भी टाइफाइड का एंटीजन अलग होगा। तो हर पैथोजन के पास अलग अलग एंटीजन्स होते हैं और ये जो हमारी इम्यून सिस्टम है ये इस एंटीजन को आइडेंटिफाई करती है कि ये इस एंटीजन है। और जब वो आइडेंटिफाई करती है तो हमारे जो WBC होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, उसमें से एक सेल होता है, यानी हम जिसको बीटा सेल बोलते हैं, वो प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी भी क्या है, एक प्रोटीन है। और ये एंटीबॉडी क्या करती है, फिर उसको आइडेंटिफाई करने के, एंटीबॉडी यानी हमारे रक्षक है, ऐसा हम बोल सकते हैं, हमारे क्या है, सेना है, हमारी रक्षक है। वो फास्टली वहां से जो है वो रिलीज होते हैं और उस पैथोजन को जो है वो मारने का काम करती है। उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये वाला पैथोजन है, उस हिसाब से फिर ये जो WBC है एंटीबॉडी बनाती है, बीटा सेल एंटीबॉडी बनाती है कि भाई ये पैथोजन है, इसको मारने के लिए ये एंटीबॉडी बनाओ। फिर वो एंटीबॉडी बनेगी और जो है वो आपका जो है वो पैथोजन को किल करने का काम करेगी। तो आपका पैथोजन जो है वो मर जाएगा। यानी इससे नेक्स्ट प्रोसेस भी होती है, फिर माइक्रोफेज डेवलप होता है, उसको खा लेता है। पर आप इतना याद रखें कि WBC फिर एंटीबॉडीज बनाती है, एंटीबॉडीज एंटीजन के साथ युद्ध करती है और फिर हमारी जो एंटीबॉडी है वो उसको हराने में अगर सक्षम है तो आपको डिसीज नहीं होगा। और अगर आपकी एंटीबॉडी के ऊपर अगर ये भारी पड़ गए तो आपको फिर डिसीज होता है, ठीक है। ये हमारी जनरल सिस्टम है। अब होता क्या है कि एक बार अगर मान के चलो कि ये हो गया, आपको पहली बार डेंगू हुआ, पहली बार क्या हुआ, डेंगू हुआ, मान के चलो एग्जांपल ले रहा हूं कि पहली बार आपको डेंगू हुआ, सबसे पहली बार, तो सबसे पहली प्रोसेस क्या होंगी, पहले बार इम्यून सिस्टम जो है वो ये इन एंटीजेंस को आइडेंटिफाई करेगी। आइडेंटिफाई करने के बाद इसको मैसेज जाएगा WBC को कि ये वाला है। फिर उस हिसाब से ये बीटा सेल जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, फिर ये एंटीबॉडी जो है वो इसके साथ युद्ध करेगी। तो इतना सारा प्रोसेस होगा। पर डबल से अगर मान के चलो कि 6 महीने के बाद अगर फिर से आपको डेंगू होता है, ठीक है, डेंगू का वायरस, डेंगू का जो पैथोजन है वो अगर आपके बॉडी में एंट्री करता है तो आपके एंटीजन को जो है इस WBC को ये मेमोरी में सेव हो जाता है एंटीजन्स कि कौन सा एंटीजन रिलीज करना है। यानी ये जो बीटा सेल है इसमें सेव हो जाएगा कि ये अगर एंटीजन है तो कौन सा एंटीबॉडी जो है रिलीज करना है। अब जैसे ही डेंगू का पैथोजन जाएगा ना तो ये आइडेंटिफाई कर लेगा, वो आइडेंटिफाई की प्रोसेस स्किप हो जाएगी और डायरेक्टली ये रिलीज करेगा एंटीबॉडीज, और क्या होगा, ये जल्दी से मारा जाएगा। यानी वो जो प्रोसेस है कि इसको आइडेंटिफाई करो, फिर उसको मैसेज भेजो, ये मैसेज भेजने के बाद फिर वो एंटीबॉडी, ये डायरेक्ट प्रोसेस स्किप हो जाएगा और डायरेक्टली, क्योंकि ये मेमोरी में है कि ये इसके लिए ये प्रोड्यूस करना है, ये इनके WBC के मेमोरी में रहेगा और वो फटाक से एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा और इसको जो है वो मार देगा।
तो ऐसे ही किया जाता है। पहले क्या किया जाता था, कंप्लीटली या पार्शली कील पैथोजन को कील किया जाता था, कंप्लीट या पार्शली, यानी उसको जो है उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाते थे और वो जो है वो बॉडी के अंदर घुसा दिया जाता था हमारे वैक्सीन के तौर पे। अब वो तो कंप्लीटली या पार्शली कील्ड है, उसके हाथ पैर तो टूटे हैं, अब वो अंदर जाके बॉडी के अंदर जाके तो कुछ कर नहीं पाएगा, पर उसके बॉडी के ऊपर जो है वो एंटीजन्स लगे हैं, तो उस एंटीजन को हमारी WBC आइडेंटिफाई करेगी, एंटीबॉडी रिलीज करेगा और हमारे बॉडी को या फिर WBC को ये पता रहेगा कि ये अगर पैथोजन आया है तो ये एंटीबॉडी रिलीज करनी है और फटाक से वो काम हो जाता था, उसको मार दिया जाता था। ठीक है, पर इससे क्या होता था, जब भी हम कंप्लीटली और पार्शली कील्ड पैथोजन डालते थे तो कभी कभी ये पैथोजन जो है वो बॉडी के अंदर जाने के बाद एक्टिव हो जाता था और ये वैक्सीन की वजह से भी लोगों को डिसीज होते थे। जैसे पोलियो की वैक्सीन दी जाती थी ना, तो पोलियो की वैक्सीन की वजह से भी किसी किसी को पोलियो होता था। और इसको फिर और बेटर बनाने के लिए हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया। बायोटेक्नोलॉजी में क्या किया, ये जो पैथोजन है, ये जो एंटीजन है इसके ऊपर का, तो इसको कौन प्रोड्यूस कर रहा है, जीन प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसको जीन को निकाला और इसको ईस्ट सेल के साथ इसके DNA को कंबाइन किया और अब ये ईस्ट सेल जो है वो हमें ये एंटीजन जो है वो प्रोड्यूस करके देगा। ठीक है, ये वाले पैथोजन का, और इसको डायरेक्टली जो है वो हम बॉडी में इंसर्ट करेंगे और इसको इंसर्ट करने के बाद, अब पैथोजन तो है ही नहीं, सिर्फ इसके एंटीजन्स है, तो बॉडी के अंदर जाने के बाद वो एक्टिव होने का कोई खतरा नहीं है और इसको डायरेक्टली जो है वो आइडेंटिफाई करेगा, एंटीबॉडीज बनेगी और एंटीबॉडीज में मेमोरी का डाटा सेव रहेगा। ठीक है, कि ये अगर आता है तो ये करना है, और अगर वो डिसीज के पैथोजन्स आपके बॉडी में उसके बाद आते हैं तो हमारे WBC को पता है कि क्या करना है, वो फटाक से जो है, यानी हमारा सैन्य जो है वो बिल्कुल तैयार है, बंदूक लेकर तैयार है, वो जाएगा यानी आने के बाद इसको मारने के लिए कौन सी बंदूक चाहिए, वो जाएगा बंदूक लाएगा, उस तो हमारे जो है उनको पता है कि कौन सी बंदूक वगैरह लेना है, उनको किस बंदूक से मारना है, तो ये पहले ही उनके मेमोरी में है, वो बिल्कुल रेडी है। तो ये काम वैक्सीन करता है। समझ में आ गया? अब बुक में पढ़ता हूँ और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन। वैक्सीजन इज द एंटीजन कंटेनिंग मटेरियल गिवन टू एक्वायर्ड आइदर परमानेंट और टेम्पोररी इम्यूनिटी अगेंस्ट स्पेसिफिक पैथोजन और डिसीज। वैक्सीन क्या है, यानी एंटीजन कंटेनिंग जो है, एंटीजन कंटेनिंग मटेरियल है, उसके पास एंटीजन है, गिवन एक्वायर्ड, एक तो परमानेंट हमें इम्यूनिटी आ जाती है, जैसे पोलियो वगैरह के हम लेते हैं तो परमानेंटली इम्यूनिटी आती है, कुछ 2 महीने 3 महीने 6 महीने 8 महीने 1 साल ऐसी होती है। जिस टाइफाइड की ले ली तो 3 साल तक हमें उस टाइफाइड नहीं होगा क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर उसकी इम्यूनिटी आ जाएगी। ठीक है, ट्रेडिशनली वैक्सीन वेयर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ पैथोजन। ट्रेडिशनली यानी पहले पैथोजन की मदद लेके जो है वो वैक्सीन बनाई जाती थी। कंप्लीटली और पार्शली किल पैथोजन वेयर यूज्ड इन वैक्सीन, यानी कंप्लीटली और पार्शली किल जो पैथोजन होते हैं उसको वैक्सीन में यूज किया जाता था। मैंने जैसे बताया पहले कि पैथोजन को किल करके पार्शली और कंप्लीटली उसको यूज किया जाता था। हाउएवर ड्यू टू दिस देयर वेयर अ चांस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द डिसीज इन केस ऑफ सम पर्सन। पर उसमें क्या होता था, किसी को वो बॉडी में जाके, क्योंकि हमने पूरा तो मारा नहीं है, कंप्लीटली या पार्शली मारा है, तो अंदर जाके वो एक्टिव होता था और उसकी वजह से भी डिसीज होते थे। अब इसको हेंस एन अल्टरनेटिव साइंटिस्ट ट्राई टू आर्टिफिशियली प्रोड्यूस वैक्सीन। तो इसकी वजह से उन्होंने क्या, साइंटिस्ट लोगों ने इसमें डेवलपमेंट की और आर्टिफिशियली प्रोड्यूस वैक्सीन विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इन्होंने जो है वो बनाया। कैसे बनाया? फॉर दिस पर्पज साइंटिस्ट प्रोड्यूस एंटीजन इन द लेबोरेटरी। तो ये ऊपर का एंटीजन ही प्रोड्यूस की, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, ये एंटीजन इंपॉर्टेंट है, तो इस एंटीजन को लेबोरेटरी में प्रोड्यूस किया। कैसे किया? विद द हेल्प ऑफ जीन आइसोलेटेड फ्रॉम पैथोजन। तो जो पैथोजन है, इसका जो जीन है, ये एंटीजन बनाने वाला, इसको आइसोलेट किया, इस सेल के अंदर डाला और वो फिर लेबोरेटरी में एंटीजन बढ़ेगा और वही एंटीजन फिर हमें दिया जाएगा और उसकी वजह से हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनेगी। तो उसको पता लगेगा कि ऐसा अगर कोई पैथोजन आता है, मान के चलो कि ये टाइफाइड का पैथोजन है, इसके एंटीजन्स बने हमने लेबोरेटरी में, वो हमारे बॉडी के अंदर गए, तो हमारे बॉडी को पता है कि ये एंटीजन्स टाइफाइड के हैं। जैसे ही टाइफाइड का पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर जाएगा तो फटाक से हमारी एंटीबॉडी उस पर जो है वो अटैक करेगी और हमारे बॉडी में उसको स्प्रेड नहीं होने देगी। द सेफर वैक्सीन इज बीइंग प्रोड्यूस। तो इस प्रकार से सेफर वैक्सीन, और इसकी वजह से एंटीजन ही डायरेक्टली डाल रहे हैं तो किसी को उस वैक्सीन की वजह से वो बीमारी होने का खतरा भी नहीं रहता। तो सेफ वैक्सीन जो है हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? वैक्सीन तो नेक्स्ट पार्ट भी है, पर नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट इसमें समझाऊंगा। यहां तक अगर समझ में आ गया तो एक वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे ना जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।